पूजनीय संत समाज विवेक प्रकाश ग्रंथ का आज का विषय है मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है। ये प्रश्न है यहाँ पर कि मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है। उत्तर में बताया गया कि दुख से पूर्णतः छुट्टी पा जाना और स्वतंत्र होकर जो कभी ना नष्ट होने वाला सुख है उसकी प्राप्ति। ये कितना महत्वपूर्ण बात है, थोड़े में बताया गया कि ऐसा सुख मिले जो कभी समाप्त ना हो, कभी घटे ना, और दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ये दो बातें हमारे जीवन का लक्ष्य है, सभी जीवों का है। सभी जीव यही चाहते हैं कि हमें दुख से कभी मुलाकात ना हो और सुख ऐसा सुख मिले जो कभी घटे ना। समाप्त होने की बातें नहीं, वो घटे भी ना कभी। तो वो कौन सा सुख है? ये इंद्रियों के जो सुख हैं, विषय भोगों के, चीज़ों के, दृश्यों के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो पांचों विषयों के सुख हैं, इसी में सब आ जाता है। पांच विषय में पूरा संसार आ जाता है। चाहे वो प्राणियों की अनुकूलता हो और चाहे चीज़ों की, वो सब पंच विषय में आ जाते हैं। और ये पांचों विषयों के इंद्रिय जनित जितने सुख हैं, ये मिलते हैं और छूट जाते हैं। आज सुखद लगते हैं, कल उन्हीं में से दुख के कांटे निकल आते हैं। कोई भी संसार का सुख ऐसा नहीं है जहाँ पर स्थिर सुख हो, अघट सुख हो और स्वतंत्रता का पूर्ण अनुभव हो। इसलिए फिर वो कौन सा सुख है जो कभी ना घटे, वो कैसे मिलेगा? वह सुख है अपने पास ही। कोई भी चीज होती है, उसका अपना स्वरूप, उसकी अपनी सत्ता ही उसे परम प्यारी होती है और परम सुखदायी होती है। जैसे जड़ तत्वों में पानी के लिए सदैव शीतलता ही उसके लिए अनुकूल है और सुखद है। उसको गर्म भी कर दो तो बाहर की संगति पाकर, आग का संग पाकर के वो गर्म हो भी जाएगा, लेकिन पुनः वो 1, 2, 4, 10 बार नहीं, लाखों बार उसको गर्म करिए और फिर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वरूप ही ठंडा है। इसी प्रकार यह जीव लाखों जन्मों से कितनी बार विषयों में, चंचलता में, आसक्ति में, अहंकार, अज्ञान में कितना भी दुख पाया हो अब तक, चाहे जितना चंचल हुआ हो, लेकिन आज यह पुनः सजग हो जाए और ज्ञान बोध भक्ति सत्संग सदाचार में लगे, तुरंत वो पवित्र और कल्याण स्वरूप हो जाएगा। और देखते नहीं है, चाहे जितनी बार क्रोध किया हो व्यक्ति, लेकिन फिर शीतल हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार क्रोध की ज्वाला अब उसकी भड़क गई तो अब सदैव उसी में जल ही रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं दिखाई देता। भले 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा के लिए क्रोध में, अरे 5 मिनट का क्रोध उसको पागल बना देता है। 2-4 घंटा के लिए कौन क्रोध में रहेगा? इसी प्रकार लोभ, मोह, काम, ये थोड़ी देर के लिए ये विकार आते हैं, उतने में आदमी नहीं रह जाता। सहज जो स्वाभाविक है, व्यक्ति शांत, शीतलता, प्रसन्नता में ही उसका जीवन बीतता है। आंधी, जैसे आंधी आती है तो कितनी देर के लिए आती है? बस 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। लेकिन सामान्य वायु
वो सब समय रहता है। तो जो सुख है जिसे जीव चाहता है वो अस्थाई सुख, उसका अपना स्वरूप ही है। हर पदार्थ का अपना स्वरूप ही उसको परम प्यारा होता है। तो इसके लिए फिर परम कर्तव्य क्या है? वो कौन सा कर्तव्य किया जाए कि जिससे स्थिर सुख मिले और यहाँ का दुख मिटे? इसके लिए बस एक ही उपाय है कि मन की स्वस्था। मन की चंचलता के कारण मन की आसक्ति, अहंकार और अज्ञान के कारण सारा दुख है। चंचल ना किया जाए तो बाहर सोचने के जो तमाम आयाम है और फिर उससे चिंता, मोह, आसक्ति, अहंकार, लोभ, क्रोध, काम उत्पन्न होते हैं, तो ये सब कुछ नहीं होगा। और जब कुछ नहीं होगा तो पूर्ण शांति। तो ये मन के चंचल होने के कारण ही सारा दुख है। जो कुछ हम बाहर सोचते हैं और आसक्ति, अहंकार पूर्ण, तो सब उसका प्रतिफल केवल एक ही जगह जाता है, हमारे मन की पीड़ा। वो पीड़ा बढ़ाता है किसी न किसी ढंग से, चंचलता, आसक्ति दे करके हमें चिंतित, भयभीत और शोकित ही करता है। इसलिए इन समस्त दुखों को मिटाने और पूर्ण स्वस्थ, शांत, स्वतंत्र, सुखी होने के लिए एक ही उपाय है कि मन को स्वस्थ किया जाए। अब मन को स्वस्थ करने के साधन क्या हैं? कैसे मन स्वस्थ होगा? अब मन को स्वस्थ करने के लिए साधन है शारीरिक, मानसिक अनेक दुख, पीड़ाओं का मनन किया जाए। समझें, पहचानें कि ये हम कहाँ पड़े हैं। कोई व्यक्ति जैसे कि कहीं कुसंग में पड़ गया, शत्रुओं के बीच में पड़ गया, लेकिन उसे पता नहीं था। कोई घर में आ गया व्यक्ति जो शराबी अथवा दुष्ट स्वभाव का है, पता नहीं था, हमने सज्जन मान करके घर में आश्रय दे दिया। लेकिन जैसे ही पता चलता है तो उससे बचने के लिए, उससे छुट्टी पाने के लिए उपाय करते हैं ना। पता चलने की देरी है, बस हमारे गोद में सर्प गिर जाए, बिच्छू गिर जाए, तो जब तक पता नहीं है तो उसी में वो पड़े रहें, हम भी, वो भी पड़ा रहे, और फिर उसका दुख भी मिल जाए तो भी सहते हैं, निभाते हैं, कहाँ से क्या हो गया ये दुख। लेकिन जैसे ही पता चल गया कि सर्प आ गया, जैसे कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति मेहमानी में गया और बड़ा हाव भाव, स्वागत सत्कार उसका हो रहा है, भोजन दिया गया, थाली सजी है, बहुत से व्यंजन आ गए, अब मन भी होता है खाना शुरू करें, आनंद लें इसका, और लोग भी चाहते हैं कि बस अब ये खाए। लेकिन पता चल गया कि इस भोजन में विष मिला हुआ है, तब क्या करेगा? खाएगा उसे? चाहे जितना लोग चाहते हों और चाहे जितना स्वादिष्ट और उत्तम कीमती भोजन हो, लेकिन वो तुरंत उठ जाएगा वहां से, और फिर उठ ही नहीं जाएगा, उस घर से वो निकल जाना चाहेगा कि यहाँ के लोग मुझे विष दे रहे हैं, तो अब यहाँ रहना, ऐसे लोगों के बीच रहना घातक है। क्यों उठ गया? जान गया अब वो ना। इसी तरह हम जाने कि ये शरीर और मानसिक जो पीड़ा है ये दुखदाई है। जीव को एक ही चीज से नफरत है सदैव, वह है दुख। वो दुख कभी नहीं चाहता, क्योंकि उसके स्वरूप में दुख है ही नहीं, वो केवल सुख, प्योर सुख है वो। लेकिन अब यहाँ संसार के कुसंग रूप झमेले में रह करके और पंच विषयों का
संबंध पा करके अब वो दुख सह रहा है। अब वो दुख से छुट्टी पा नहीं सकता जब तक मन को स्ववश नहीं करेगा और अपने आप को पहचानेगा नहीं। लेकिन अब विषयों में इसलिए वो डूबा हुआ है कि अब इसकी खुजली उसको लग रही है, अज्ञानवश अबोधवश अब ये प्राणी पदार्थ ही उसे प्रिय लग रहे हैं। अप्रिय लगते हुए भी वो उनमें भी चाहता है कि मुझे स्थिर सुख मिले। इसीलिए तो बार बार वो विषयों का फिर सेवन करता है कि उस समय नहीं मिला तो अब सुख मिल जाएगा। तंबाकू खाने से अच्छा अब की बार नहीं मिला, पीछे जो खाए थे तो अब तो मिल जाएगा। शराब पीने वाले भले वो ये बात को नहीं जानता है, लेकिन उसकी जो स्वाभाविक मांग है वो यही है, एक भोग के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। वो चाहता है कि अभी तक नहीं मिला तो अब मिल जाएगा। इसीलिए बार बार वो अंदर से आसक्ति पुनः जागृत होती है और वो इच्छा जागृत होकर के उसका सेवन करता है। ये जीव की सुख की कामना का ही फल है। लेकिन अब भूलवश वो विपरीत काम करता है, बाहर खोजता है सुख। इसी तरह जो साधक स्वरूप में सुख का निश्चय कर लेते हैं और अपनी तरफ लौटने लगते हैं, तो जैसे नशेड़ी, विवादी, मोही, लोभी बाहर बार बार सुख खोजता है कि अभी तक नहीं मिला तो अब मिल जाएगा। लेकिन जिसको ये पता हो जाता है कि बाहर विषयों में, दोष दुर्गुणों में, नशा में, प्राणी पदार्थों में जैसे सुख नहीं है तो मेरे अपने आप में है, तो फिर वो अपने आप में खोजना शुरू कर देता है। और फिर उसको बार बार जब मन होता है मैं अपने में लौटूं, और हरदम वो फिर जब अवसर पाता है, जब संयोग बनता है, अवसर निकाल करके भी वो अपने में पहुंचता है, क्योंकि वहां अत्यंत सुख है। अब उसे स्वरूप में आसक्ति हो गई है, और ये फिर आसक्ति स्थिर सुख, नित्य के सुख का फिर उद्घाटन कर देती है, और फिर वह व्यक्ति उधर बारंबार लौटता है। इसलिए क्या करना है मन को स्वच्छ करने के लिए? सबसे पहले मानसिक और शारीरिक दुखों को हम मनन करें, बिना उसको जाने समझे पहचाने उससे बचने के लिए उपाय ही हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा उपाय है भोगों में दोष दृष्टि। जो भी भोग हैं, विषयों के भोग, उनमें दोष दृष्टि। अब विषयों में पांचों विषय, इंद्रियों के भोग, तो इसमें दोष देखें। कटु बोलने का क्या परिणाम होता है? ज्यादा खाने का, गंदी चीज जो नशा आदि खाने का क्या परिणाम होता है? और गलत रूप देख देख करके क्या परिणाम पाए? तो हर विषय में दोष है, मतलब दुख है। तो जब दुख को दुख हम जाने तो ये दोष दृष्टि देखें। विशेष जन समूह से अप्रीति, बाहर हर प्रकार के लोगों से जहाँ रहें हम वहीं सब में मिलते जुलते घाऊ माऊ करते रहें, और सबके साथ समय गुजारेंगे और सबके साथ व्यवहार करेंगे, फिर राग द्वेष करेंगे, अहंकार, फिर विवाद होगा। तो ये सब करने से कितना अपनी शक्ति नष्ट होगी, समय नष्ट होगा और उलझन आएगी सबकी, और फिर उनसे राग द्वेष बढ़ेगा और मन की पीड़ा फिर बढ़ती जाएगी। थोड़ा सा संबंध करेंगे, बहुत परिणाम उसका मिलेगा। थोड़ा सा किसी से विवाद कर लिए, थोड़ा किसी से मोह कर लिए, और फिर उसका परिणाम कितना देर तक भोगना पड़ता है। तो विशेष तमाम जन समूह से संपर्क ना रखें, काम से काम रहें। थोड़ी सी समय शक्ति हमारे पास है और उसको हम विस्तृत कर देंगे, फैला देंगे। जैसे कि देखो ये कमरा है, एक बल्ब एक छोटे कमरे को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन उसी बल्ब को
एक बड़े हॉल में लगा दीजिए तो प्रकाश कम हो जाएगा, और कहीं खुली जगह में जला दीजिए तो बस 4, 6, 10 फीट के घेरे में ही ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र प्रकाश रहेगा और बाहर क्षीण कमज़ोर। लेकिन उसी बल्ब को छोटे कमरे में लगा दीजिए, बहुत प्रकाश लगेगा। ऐसी शक्ति है हम सबकी शक्ति। हमारी जो शक्ति है उसको संसार में फैला देंगे तो बस क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जानेंगे और उसकी प्रतिक्रिया आकर के, उसका प्रभाव आकर के हमारे चित्त को जो उद्वेगित करेगा कि हमारी शक्ति सब उसी में तितर बितर हो जाएगी। लेकिन उसी शक्ति को हम बाहर से समेट करके अपनी तरफ लगाते रहेंगे तो जो एकाग्रता, जो शांति का अनुभव होगा, फिर क्या पूछना। विवेकी साधु गुरु के प्रति निष्ठा भाव रखे। विवेकवान संत गुरुजनों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जब तक निष्ठा नहीं जगेगी तब तक सदकर्तव्य, सदपुरुषार्थ, साधना ये कर ही नहीं मिलेगा, और फिर शांति के लिए मन में प्यास ही नहीं जगेगी। तो अच्छी संगति में रहें, क्योंकि संगति से ही हमारी बुद्धि बनती है। संगति भली भली बुद्धि होई, ओछी संगति मूलहु खोई। तो जब अच्छी संगति होगी तो अच्छी प्रेरणा, अच्छे कर्म करने के लिए उत्साह मिलेगा, और फिर जब अच्छी प्रेरणा, अच्छा मनन चिंतन, अच्छे कर्म करेंगे तो फिर उसका उत्साह, उसकी खुशियाँ मिलेंगी, और फिर निरंतर उधर प्रगति होती जाएगी और जीवन उधर बदलता जाएगा। और यही दशा बुरी संगति में होती है, फिर उधर उत्साह, प्रेरणा और बुद्धि और बदलाव होता जाएगा। तो अच्छी संगत में रहें, एकांतवास करें। हरदम भीड़ भाड़ में घर परिवार, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के ही बीच में हरदम बैठे रहें, देखें, सुने, खाएं, पिएं और घूमें टहलें, ठीक है। मन में ज़्यादा उसका कोई बुरा तो असर नहीं रहेगा, लेकिन अपने आप को पहचानने के लिए, अपने मन, स्वभाव, संस्कार और संकल्प विकल्प को पहचानने के लिए अकेले होना जरूरी है। अब यहाँ पर जैसे सब एकांत में बैठ करके एक साथ होते हुए भी ध्यान करते हैं, तो ये अकेलापन ही होना है, क्योंकि न किसी को देखना, न किसी को जानना, न किसी से बात करना, और अकेले अपने आप को देखना है, आंखें भी बंद करके, और बाहर से सब तरफ से अंतर्मुख होने का प्रयास। तो ये अकेलापन ही है। भीड़ में होते हुए भी ये अकेलापन है, और अपने को चिंतन मनन करना, सोचना, संशोधित करना, तो ये एकांतवास ही है। और फिर जिसकी जब इच्छा हो, समय मिले, तो सेवा साधना से बाहर से समय निकाल करके अध्ययन मनन से, और फिर एकांत में बैठ जाए, अपने बिस्तर पर बैठे और वहाँ ध्यान करे और अपने को पहचाने। तो एकांतवास की भी जरूरत है। मन को जो है मान सेवा तथा बहुत भोगों से हटावे। ये मान पाने की इच्छा, और कोई आवे हमारी सेवा करे, हमारा बिस्तर बिछा दे, हमारी थाली मांज दे, हमें भोजन पहुंचा दे, और हमारे कपड़े धो दे, और हमें मालिश करे, और आकर के हमारी खुशामद करे, ये सबकी जो इच्छा रहेगी तो वह भी मन को जीत नहीं सकता, और फिर मन की पीड़ा उसकी नहीं मिटेगी, क्योंकि वो मान भोग का लोभी है। और जिस दिन कोई नहीं करेगा तो मन में फिर अहंकार के खूंटे पर टकराएंगे वो संकल्प विकल्प कि देखो वो कैसा व्यक्ति है और वो नहीं सेवा कर रहा है। तो ये मन में फिर अनेक संकल्प, चिंता के उत्पन्न होने लगेंगे और मन की पीड़ा शुरू हो जाएगी। फिर स्वावलंबी बने। वाक्य संयम, वैराग्य, चर्चा, श्रवण एवं वैराग्य प्रेरक ग्रंथ मनन
मृत्यु की याद, मनोदशा का अभ्यास, इन साधनों से मन स्वश हो जाता है। तो इस प्रकार साधक को चाहिए कि मृत्यु की याद करें। सबसे पहले हम मृत्यु की याद भी करें कि बाहर सोच सोच करके हम कहाँ कहाँ अपने समय को लगाते रहते हैं, अपनी समय शक्ति को व्यतीत करते रहते हैं। इस प्रकार मनोदृष्टा का अभ्यास इन साधनों से साधक को करना चाहिए और मन को स्वश करे। करो मन त्याग जगत दुखकारी, करो मन त्याग जगत दुखकारी। तो हे मन, ये जगत जो दुखदाई है इसका त्याग करो। साधु किसे कहते हैं? पीछे बताया गया कि संतों की संगति करे। शांति इच्छुक को चाहिए कि वो संतों की संगत करे। तो संत साधु किसे कहते हैं? जो विषय इच्छा त्यागी हो और जिसमें अहंकार का लेश भी ना हो। जीवन में समता और निस्वार्थ भाव रखने की बड़ी आवश्यकता है। जो समता संतोष नहीं रखता उसकी दशा पंडित पंडितानी जैसी होती है। अब साहब एक उदाहरण देते हैं कि जो समता संतोष प्रेम का भाव रख करके शांति पथ पर नहीं चलता, उसकी दशा फिर इन लोगों की जैसी दशा होती है। एक गांव में पंडित और पंडितानी दो प्राणी रहते थे। पंडितानी के नैहर से एक दिन मिठाई के 9 लड्डू आए। कहाँ से आए? नैहर से। पंडित और पंडितानी दोनों बड़े स्वादी और एक के प्रति दूसरे ईर्षालु भी थे। पंडितानी कहती, लड्डू मेरे मायके से आए हैं, अतः 5 लड्डू मैं खाऊंगी, आप 4 ही खाइए। पंडित कहते, पुरुष का भाग विशेष होता है। पंडित जी ने कहा कि देखो, स्त्री से पुरुष विशेष होता है, इसलिए उसको ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा कोई भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। अतः मैं 5 खाऊंगा, अतः मैं ज़्यादा खाऊंगा, तुम 4 खाओ और मैं 5 खाऊंगा। 9 लड्डू कुल थे, तो अब उसमें विभाग करना था। 8 होते तो बराबर बराबर हो जाता, लेकिन अब 4 और 5 का हिसाब है। इस प्रकार विवाद हो रहा था। निदान यह निश्चय हुआ कि जो पहले बोले वह 4 खाए और दूसरा 5 खाए। अब तो दोनों प्राणी किवाड़ बंद कर अपनी अपनी कोठरी में लेट गए। कोई चू नहीं करता, क्योंकि जो पहले बोलता वो 4 खाता तो जो बोले वो कम 4 में रह जाए, 1 लड्डू उसको घाटा हो जाता। दिन बीत गया, रात बीत गई, प्रातः काल हुआ। पड़ोसी लोगों को संदेह हुआ कि ये पंडित पंडितानी को क्या हो गया, सर्प काट लिया क्या? आज किवाड़ खुला नहीं। पड़ोसी लोग फाटक उखाड़ कर पंडित के घर में घुसकर देखे तो दोनों प्राणी मरे जैसे श्वास चढ़ाए पड़े हुए हैं। लोग उन्हें मृतक समझकर शमशान में ले गए। वह ग्राम 8-10 घर का पुरवा था, अतः संयोगाधीन 9 ही मनुष्य शमशान तक उनको ले चले। जब चिता रचकर दोनों प्राणियों को उस पर रखा गया और जलाने को जब समय हुआ, तब पंडितानी ने सोचा कि मेरे सिर में तो बड़े बड़े बाल हैं, पहले मैं ही जलूंगी और यह मुआ पहले बोलेगा नहीं, इसलिए अब लड्डू का मोह और हठ छोड़ देना जरूरी है, नहीं तो
हम तो जल जाएंगे। तो ऐसा हट छोड़ करके ऐसा विचारते हुए पंडित से पंडितानी क्रोधित होकर के बोली, रे निर्लज्ज, तू ही 5 खा ले, अब मैं ही 4 खाऊंगी। ऐसा कह करके बोल ही दी। वो दाह करने वाले 9 ही मनुष्य थे, अतः वे सोचने लगे मानो पंडित पंडितानी साक्षात भूत हो गए हों और हम 9 मनुष्यों को 5-4 का भाग लगाकर खाना चाहते हैं। तो अतः सब वहाँ से भागे और घर में आकर के मारे डर के किवाड़ बंद कर लिए। पीछे से पंडित पंडितानी ग्राम में आए और विश्वास दिलाए, 9 लड्डू का कारण बताए। तब घर में रहने वाले लोगों को हंसी आई और लगा कि क्या तमाशा ये लोग कर रहे हैं। तो इससे शिक्षा यही लेनी है कि भोग और स्वार्थासक्ति वश स्त्री पुरुष पिता पुत्र गुरु शिष्य राजा प्रजा सब में बैर विरोध ईर्षा डाह तथा विवाद कलह होता है। ये भोगों के लिए घर में यही तो होता है। किसी को भोजन नहीं मिला इस बात के लिए अक्सर झगड़ा विवाद अथवा मनमुटाव नहीं होता। मनमुटाव इसलिए हो जाता है कि अमुक को थोड़ा सा घी मिल गया और हमें नहीं मिला, या उनको थोड़ा सा ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ें मिल गई, हमें कम मिला। थोड़ी थोड़ी बात। साड़ी आई, 2 बहुएं हैं, एक बहू की साड़ी 500 रुपये की थी और एक की 600 रुपये की आ गई। तो अब उसको लगा कि देखो उसको अच्छी लाए, उसको ज़्यादा चाहते हैं और मुझे कम, मेरा सम्मान कम है। तो इन छोटी छोटी बातों के लिए आपस में मनमुटाव हो जाता है। तो ये स्वार्थासक्ति भोगासक्ति ही जो है आदमी को बेचैन बना देती है। मनुष्य सारे संसार को प्रसन्न नहीं कर सकता। उसे चाहिए कि वह सच्चाई से अपना शुद्ध आचरण रखे। मनुष्य सबको कैसे नहीं प्रसन्न कर सकता। अब यहाँ पर सबको खुश करने के चक्कर में पड़ेगा तो कैसे सफल हो सकता है। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि पूरी दुनिया वालों को वो खुश कर सके। इसलिए खुश बहुत करने के लिए न सोचें, हम सदकर्तव्य करें, अपने जीवन को ठीक करें और इसमें जो खुश होंगे वो अच्छे लोग होंगे और फिर उनकी खुशियाँ हमारे लिए लाभकारी होगी और फिर हमारे कर्म हमारे लिए लाभकारी होंगे। तो कैसे नहीं खुश किया जा सकता। सदगुरु इसमें एक उदाहरण छोटा सा लिखते हैं कि पिता पुत्र बाजार जा रहे थे। पिता घोड़ी पर बैठा था और पुत्र पैदल चल रहा था। ये कहानी तो सब लोग सुने होंगे कि पुत्र पैदल और पिता घोड़ी पर बैठा। तो रास्ते में लोगों ने देखा और कहा कि देखो तो ये कैसा निर्दय पिता है, अपना तो घोड़ी पर बैठा है और बेटे को पैदल दौड़ा रहा है। तो लोगों की बात सुन करके पिता को लगा कि ये अच्छा नहीं हुआ। ऐसा करे कि आओ बेटा तुम बैठ लो और मैं पैदल चलता हूँ। तो पुत्र बैठ लिया और पिता पीछे पीछे पैदल चलने लगा। तब फिर जब लोग मिले तो लोगों ने कहा देखो तो कैसा कलयुग का जमाना है, ये जवान चड्ढा घोड़ी पर बैठा है और बूढ़े पिता को दौड़ा रहा है। तो पुत्र को लगा कि पिताजी ये तो अब बहुत मेरी बदनामी हो रही है, लोग गलत बोल रहे हैं। तो ऐसा करें कि आओ दोनों जन बैठ लेते हैं। तो दोनों जन बैठ लिए। तो फिर लोग मिले, कहा देखो तो कैसा जमाना है, एक जान पर 2-2 जवान। तब कहें कि पिताजी ये तो आप दोनों को कह रहे हैं और ये ठीक नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है कि ये बहुत निर्दयता हो जाएगी, एक प्राणी पर 2-2 लोग बैठ लें। तो ऐसे घोड़ी को लेकर के चले पैदल। तो लोग कहते हैं देखो तो कैसे मूर्ख हैं, अरे एक तो बैठ लेता कम से कम। तो अंततः
ये संसार ऐसे ही बोलता है, इसको खुश नहीं किया जा सकता है, ये कुछ ना कुछ बोलेगा। इसलिए जो उचित है, जो हमें सही लगता है, वो काम करते रहें और यहाँ किसी के चक्कर में ना पड़ें। तो आगे साहब कहते हैं, लखत तन मन को सुंदर भाव, लखत तन मन को जीवै सत्ता ते को देकर प्रकट करत तन चाओ, नख से शिखा पर अंत निहारत पृथक पृथक रंग लाओ, लखत तन मन को सुंदर भाव, लखत तन मन को हाथ पाँव मुख लिंग गुदा लखेंद्रन कर्म बढ़ाओ, श्रवण नासिका नेत्र तो चारमी रमसना रसन लगाओ, लखत तन मन को सुंदर भाव, लखत तन मन को सूक्ष्म सहित स्थूल देह यह विषयन पंच सजाओ, निज को भूल के जीव विवश जित ही भ्रमत माने दुख पाओ, लखत तन मन को सुंदर भाव, लखत तन मन को कारण दुख सुख भास मनन करे असुचि माहि सुचि भाव, अनितपना में नित्य दृष्टि रखी यही अविद्या घाव, लखत तन मन को सुंदर भाव, लखत तन मन को नारी पुरुष तस भाव निरंतर हाथ कछु नहीं आओ, बिन गुरु दया परख नहीं पावे दुख ही सुख कर गाओ, लखत तन मन को याइत छोड़ी मोह मन झगड़ा अभय रूप ठहराओ, अविचल परख प्रकाश निरंतर निश्चय सोई अपनाओ, लखत तन मन को सुंदर भाव, लखत तन मन को ये मनुष्य अज्ञानवश मलिन शरीर के और चेहरे के तन मन के भावों को याद करके उसी में आसक्ति बनाता है। मेरा ऐसा शरीर, मेरा ऐसा चेहरा, मेरे ऐसे हाथ पैर, मेरी ऐसी छाती पेट ग्रीवा और अंगों को देख देख कर निहार निहार करके और उसी में देह भाव मन में उत्पन्न करता है और यही देह भाव फिर विषयों की तरफ मन को प्रेरित करता है। हाथ पांव मुख आदि इंद्रियों को बारंबार देखता है और उनसे दूषित क्रियाओं का फिर वो विस्तार करता है। मनोमय सूक्ष्म शरीर के सहित यह स्थूल शरीर पांचों विषयों से सजा हुआ है। जीव अपने दिव्य स्वरूप को भूलकर देह इंद्रियों की आसक्ति के वश हो गया है। अपने आप को भूलने के कारण ही ये देह तथा इंद्रियों की विवस्था ढो रहा है और इसी में राग करता है। ये राग ही सारे दुखों की जड़ है। जिस दिन ये क्षणिक और दैहिक तथा मलिन देह का राग खत्म हो जाएगा, उस दिन फिर उसे कहते हैं वैराग, और वैराग ही सारे सुखों की जननी है। वैराग, इस संसार से वैराग होना चाहिए। ये शरीर भी संसार है और जब इससे वैराग हो जाए, वैराग का मतलब कोई ये न सोच ले कि जब घर छोड़ देंगे तब वैराग होगा।
घर छोड़ने वाले वैराग तो करें ही पूरी तरह से, लेकिन जो घरों में रह रहे हैं अपने स्वजनों के साथ, माता पिता भाई बंधु बाल बच्चे पति पत्नी के साथ, वहाँ भी क्रमशः वे धीरे धीरे वैराग करें। जितना जितना मोह बढ़ाएंगे, जितना जितना बाल बच्चों में आसक्ति, उतना उतना उनका मन पीड़ित रहेगा और फिर उनसे उतना लड़ेंगे झंखेंगे और फिर विवाद कलह उत्पन्न करके मन में और फिर दुखों का ही साम्राज्य फैलाएंगे। इसलिए वहां भी अपने स्तर से मोह को घटाता चले। यह शरीर कुछ दिन के लिए ही सत्य सा दिख रहा है, अन्यथा ये कल्पना मिथ्या मात्र है, स्वप्न तुल्य है और अंत में सदा के लिए शून्य हो जाने वाला है। जड़ शरीर तथा पंच विषयों में सुख मान मान कर जीव इसमें फंसा हुआ है और जिसका परिणाम दुख। जैसे दर्पण के चित्र देखने में आते हैं, दर्पण में चित्र दिखता है, दूर कहीं चित्र टंगा हुआ है अथवा दूसरे नर नारियों के पेड़ पौधे पहाड़ और नदी जंगल के रूप दृश्य दर्पण में दिख रहे हों और फिर कोई दर्पण में उन दृश्यों को पकड़ना चाहे तो क्या पकड़ पाएगा? ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाहीं। तो बस वैसे ही इस संसार को हम अपने चित्त रूपी दर्पण में देखते हैं और फिर चित्त को ना पकड़ करके हम संसार को पकड़ना चाहते हैं। जैसे दर्पण में दिखता हुआ रूप और दर्पण में पकड़ें तो नहीं पकड़ सकते, वैसे ये संसार का रूप हमारे चित्त में दिखता है। देखिए, जिस दिन आंखें बंद कर लेते हैं, चित्त हमारा, आज ही आंखें बंद कर लीजिए फिर भी संसार दिखता है ना, क्योंकि उसका प्रतिबिंब आ चुका है। अब वो अंदर ही संसार दिख रहा है। तो अब अंदर संसार को पकड़ना चाहे तो संसार नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि वो केवल चित्र रूप है। और बाहर भी पकड़ना चाहे तो भी नहीं पकड़ा पाएगा, क्योंकि संसार पकड़ाने की चीजें नहीं है। अब पकड़ना है तो केवल अपने को पकड़ें। अपने को कैसे पकड़ेंगे? जैसे हम बाएं हाथ से बाएं को पकड़ेंगे तो पकड़ पाएंगे कि नहीं? नहीं। लेकिन जिस दिन ये पता चल जाए कि पकड़ने के बाद क्या होता है, पकड़ने के बाद वो चीज सदा मेरे साथ रहती है। लेकिन जिस दिन ये पता चल जाएगा कि बायां हाथ तो मेरा ही है, मेरे साथ ही है, वो पकड़ने की क्या जरूरत, वो छूट ही नहीं सकता है। बस ये बोध हो जाना ही मानो फिर पकड़ लिया गया। बाएं हाथ का बोध हो जाए कि ये मेरा ही है, मेरे साथ ही है, ये छूट ही नहीं सकता, तो मानो पकड़ा गया। ऐसे ही जीव को, मुझे निज स्वरूप को, स्वयं को पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे? बस वो खुद मैं ही हूं, स्वसत्ता मेरा खुद ही है। तो जिस दिन यह ज्ञान हो जाए कि जड़ चीजें जैसे मेरी नहीं होती, वो छूट छूट जाती हैं। जैसे बाएं हाथ को दाहिने हाथ से पकड़ लूं तो पकड़ता हुआ तो दिखेगा पकड़ा हुआ, लेकिन कितना देर पकड़े रहूंगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा पकड़े रह सकता हूं, फिर तो छोड़ देना पड़ेगा, छूट जाएगा ना वो। लेकिन बायां हाथ मेरा ही है, सदा मेरे साथ है, तो पकड़ाया ही है। बस इस बात को जानना, यही स्वरूप बोध है। तो हे मन, यह मोह का झगड़ा छोड़कर निर्भय स्वरूप ज्ञान में स्थित हो। अपना ज्ञान स्वस्वरूप चेतन अविचल तथा नित्य है, उसी की दृढ़ता पूर्वक अभ्यास की साधना करो। जीतो मन काम काल घन घोरा, जीतो मन काम काम विवश सब जीव दुखित अति हानि लाभ तन बोरा। इच्छा हेतु यतन करि नाना,
चंचल इत उत दौरा, जितो मन काम काल घन घोरा, जितो मन काम। विघ्न पड़े तब क्रोध प्रचंड, है हिंसा अति घोरा। डामल फांसी कैद जेहल में, सांसती अमित सहत बर जोरा, जीतो मन काल। यादि हेतु सब जाल जगत के, धन जन कही कही मोरा, भजत पलक तड़ित सब क्षण में, नाश होत विष भोरा। तो इस प्रकार साहब कहते हैं कि हे मन, अत्यंत भयंकर कष्टदायी काम शत्रु को जीत लो। इस काम शत्रु के वशीभूत सर्व मनवशी जीव अत्यंत दुखित होकर हानि लाभ विचार शून्य विक्षिप्त हो रहे हैं। भोग इच्छावश नाना उद्यम में चंचलता पूर्वक इधर उधर जीव भटक रहा है। काम कांड चपला माया से सावधान रहें। यहाँ पर साहब एक उदाहरण लिखते हैं बहुत ही रोचक एवं विस्तार पूर्वक कि एक नगरी में एक धनी सेठ रहता था। वह अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम चपला था, पूर्व देश के भद्रसेन नामक नवयुवक सेठ पुत्र के साथ कर दिया। किंतु सेठ की पुत्री के साथ एक जौहरी का विषयासक्ति जनित संबंध था। निदान जब सेठ ने यह बात जानी तो उसने एक नौकर द्वारा अपने दामाद भद्रसेन को बुलाकर कहा कि मैं कुछ काल के लिए तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, अतः आप पुत्री को अपने साथ लिवा ले जाएं। भद्रसेन ऐसी बात सुनकर कुछ आश्चर्यित हुआ। वह सोचने लगा, हो ना हो इसमें कुछ दाल में काला हो। अब भद्रसेन गुप्त रहस्य का पता लगाना चाहा, अतएव वह दिन रात चपला की देख रेख में रहने लगा। एक दिन आधी रात का समय आने पर चपला को पीछे से द्वार से निकलकर जाते देख भद्रसेन उसके पीछे हो लिया। चलते चलते चपला जौहरी के घर में घुस गई। तब 5 मिनट पश्चात भद्रसेन ने भिखारी का भेष धारण कर द्वार पर पुकारा, मैं भिक्षुक बहु भूखिया धर्मवान सुनिले हो, आए गयो तो द्वार पर धर्म जाने कुछ दे हो। कौन बोला? भद्रसेन, जो उसका सच्चा पति था, जिसके साथ विवाह हुआ था, और वहां पर गया जहां पर वो स्त्री किसी दूसरे अपने जार के घर में गई थी। ऐसी आर्तवाणी सुनकर जौहरी ने चपला से कुछ भोजन देने के लिए कहा। चपला एक थाली में भोजन लाकर भिखारी को देते हुए कहने लगी, हे भिखारी बाबा, लो भोजन कर लो और यही आशीर्वाद दो कि मेरी और जौहरी की मित्रता आजीवन बनी रहे। भिखारी ने कहा, यदि तू इस प्रकार आशीर्वाद चाहती है तो भिक्षा रूप में अपने गले का हार मुझे दे दे। चपला ने इतना सुनते ही गले का हार उतार कर भिखारी को दे दिया, क्योंकि भाई अब मेरा काम पूरा होने का आशीर्वाद मिल रहा है। तो भद्रसेन घर पर आ भिखारी का भेष उतार कर वास्तविक रूप में अपनी सैया पर सो गया। प्रातः काल होते ही उसने चपला को विदा कराकर घर की राह पकड़ी। जब घर पहुंचा तब दूसरे दिन चपला से पूछा, तू मेरे से कितना प्यार करती है? चपला ने कहा, अहो प्राणनाथ, मैं जितना प्रेम आपसे करती हूँ वह मुख से क्या कह सकूं। अब आपको छोड़कर मेरे और कौन हो सकता है। आज तक आपकी सेवा
आपके सिवा किसी अन्य पुरुष का मैंने तो मुख तक नहीं देखा। मेरे जीवन में आपके अलावा और कोई है ही नहीं। ऐसा कहकर वो हाव भाव करते हुए गले से लिपट गई। भद्रसेन ने कहा, भला तू सब जेवरों को लाई है, किंतु गले का हार मैं नहीं देखता। चपला बोली, अरे राम कहो, इसको इतने में विश्वास नहीं। आपकी शपथ खाकर कहती हूँ, यदि कई जगह हार टूट जाने से पुनः बनवाने के लिए माता के पास रखाई हूँ। वो टूट गया था, इसलिए माता के यहाँ नैहर में रखाई हूँ। इतनी छलपूर्ण बात सुनकर भद्रसेन हार को जेब से निकालकर चपला के सामने रख दिया और कहा, देख यह तुम्हारा हार है या नहीं। चपला भौचक्की रह गई और जान गई कि आज मेरी पोल पट्टी खुल गई है। निदान चपला ने विविध हाव भाव से पति को विश्वास देकर मना लिया। फिर जो हुआ सो हुआ, अब ऐसी भूल न होगी, ऐसा उसने कहा। एक दिन चपला अपने कोठे पर स्नान कर रही थी। दूसरी ओर एक नवयुवक क्षत्रिय अपने कोठे पर बैठा था। एक को एक देखकर चमड़ी की वृथा चमक में परस्पर मोहित हो गए। वह मानो यह मानी बात है कि जीव अपनी दृढ़ता निश्चयता को पूरी करता ही है। जो कुछ ठान लेता है व्यक्ति या कोई भी जीव हो, जो कुछ सोच लेता है, वो उसके लिए फिर समय और शक्ति सारी लगा देता है। फिर क्या हुआ, दोनों का दूषित संबंध आरंभ हो गया। एक दिन भद्रसेन कहीं शहर में चला गया और इधर घर सुना जानकर एक दूसरी किसी कुटनी दूती कहते हैं, कुटनी कहते हैं, या कह दो नौकरानी द्वारा चपला ने छत्री कुंवर को बुलवा लिया। कुंवर अपने कुछ समय पश्चात छत्री कुंवर अपने घर चला गया। वो आया और फिर चला गया। यह सब बात चपला का छोटा पुत्र देखता था। उससे ना रहा गया और चपला से बोला, हे माता, इस बुरे कर्म को त्याग दे, नहीं तो मैं पिता से कह दूंगा। चपला सोचने लगी कि मेरे सुख में नालायक पुत्र यह बहुत बाधक है, यही मुझे मेरे सुख के लिए बाधा उत्पन्न करेगा। अतः सबसे प्रथम इसे ही समाप्त करना है। बस क्या था कि उस छोटे बच्चे को ऊपर ले जा करके छत पर और वहीं से उसके तलवार से उसके अंग अंग को काटकर छत्री कुंवर द्वारा रात में ही नदी में डलवा दिया। इसके उपरांत जब भद्रसेन आया तब बच्चे को ना देख करके बहुत दुखी हुआ और पूछता है कि बेटा कहाँ है। किंतु निर्दय कपटी चपला इधर उधर की बातें बनाती रही कि आप हाथ पांव धोइए और चुपचाप स्नान और भोजन जलपान ग्रहण करें, और वो कहीं खेलता होगा, आप क्यों उसकी चिंता कर रहे हैं। इधर छत्री कुमार कहने लगा कि इस प्रकार चोरी चोरी हम कब तक मिलते रहेंगे। चपला ने कहा, तो फिर क्या करूं। छत्री कुमार ने कहा, किसी प्रकार भद्रसेन का काम पूरा कर दे और फिर हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। तो जो विवाहित पति था, जिससे विवाह हुआ था, उसके लिए देखो पहले वो किसी दूसरी जगह जुड़ी थी और अब ये छत्री से, अब यहाँ तक कि बेटे को भी मार डाली और अब अपने पति का नंबर आ गया। तो उसने कहा कि उसको जिस किसी तरह समाप्त कर दे, फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे। चपला ने कहा, अच्छा, मैं उसके मारने के लिए कोई युक्ति अवश्य लगाऊंगी। भद्रसेन जब घर में आया तो चपला बोली, हे प्राणनाथ, ये चपला लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो जो सती साध्वी और समझदार और सब प्रकार से एकनिष्ठ होती हैं, पवित्र जीवन जीने वाली
वो इतना बहुत मीठा बोल भी नहीं पाती हैं, लेकिन गंभीर और आदर पूर्वक वचन बोलती हैं। लेकिन ऐसे छली कपटी लोग तो बहुत ही बनावटी भाषा में बोलते हैं। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, आप जब सामने से चले जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे आप घर में ही रहा करें। भद्रसेन ने कहा, भला सदा घर में बैठे रहने से कैसे काम बनेगा, रोजगार व्यापार के लिए दुकान तो जाना पड़ेगा। चपला ने कहा, यदि आप चले जाया करें तो कोई बात नहीं, अपनी तलवार तो रख दिया करें, जिसको देख करके मुझे सांत्वना होती रहेगी। या आप अपनी तलवार भी लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ चला गया, तो तलवार यहीं रख दिया करें। भद्रसेन ने कहा, भद्रसेन अपनी तलवार चपला को देकर के प्रातःकाल दुकान चला गया। चपला ने छत्री कुमार को बुला करके कहा, देखो आज मैंने उसके हाथ से तलवार ले ली है, अब आप इतना अवश्य करें कि इस तलवार को ले मार्ग में जाकर के बैठे रहें, और जब वे रात्रि में दुकान से आएंगे तब उसके हाथ में तो कोई हथियार नहीं रहेगा, बस आप अपना काम फिर कर दीजिएगा, क्योंकि वो निहत था और आपके पास तलवार रहेगी और फिर आप स्वतंत्र हो जाएंगे। छत्री कुमार हाथ में तलवार ले मार्ग में छिपकर बैठ गया। इधर भद्रसेन के द्वार पर एक थानेदार घोड़ा पर बैठ करके आ निकला। अब इधर चपला के दरवाजे से ही एक थानेदार घोड़े पर बैठा और जा रहा था। निदान चपला तथा थानेदार एक को एक देख करके मोहित हो वासना, बस अब इधर इनका मन फिसल गया। थानेदार ने कहा, तुम्हारी मेरी मित्रता कैसे निपटेगी? चपला ने कहा कि एक छत्री कुमार है, अगर वो आए तो उसको तुम ठीक कर दो तो फिर हमारी तुम्हारी मित्रता हो जाए। देखो अभी तक छत्री कुमार से इतना प्रेम था कि कहा कि अगर तुम मेरे पति को मार दो तो हमारा तुम्हारा निभेगा। अब वो छत्री तलवार लेकर के उसके पति को मारने चला गया, अब पति को उधर मार दिया। अब इधर आया, तब तक इधर थानेदार से इसकी साठगांठ हो गई। अब वो कहती है कि अब अगर तुमसे हमारा प्रेम निभना है, और थानेदार कहता है कि अगर तुम मेरे को मिल जाओ तो क्या पूछना, लेकिन विघ्न यही है। चपला ने कहा कि एक छत्री कुमार है। अब थानेदार छत्री कुमार के पीछे पड़ गया। अंततः छत्री कुमार को थानेदार जब आए, और उधर छत्री कुमार जब आया तो अपनी पिस्तौल से उसको मार दिया। इतने में संध्या हो गई। भद्रसेन को दुकान से आते देख करके छत्री कुमार ने तो उसको तो मार ही दिया, और थानेदार, तो क्या हुआ कि एक थानेदार तलवार हाथ में लिए द्वार पर बैठा, और इतने में थानेदार छत्री कुमार को चपला का लगवार समझ एक झटके में, एक झपाटे में उसका काम समाप्त कर घर में घुस गया। तो चपला ही है। पता लगाते ही ज्ञात हुआ कि वह छलिया स्त्री एक और पठान के मोह कर और कहीं और भाग गई। अब थानेदार जी करते ही क्या, अंत में रोज हंक कर अपने घर लौट गए। इधर काम कला में जो चरित्र हुआ सो हुआ। अब आगे का समाचार सुनिए। उस पठान के साथ चपला एक राजधानी में जाकर रहने लगी। कितने लोगों को पछाड़ी। तो अब जैसे ही इधर छत्री कुमार को मार करके थानेदार उसके घर में घुसा, और पिछवाड़े से वो निकल गई किसी पठान के पास। पठान के साथ कुछ काल तो वासना बस रहती रही, किंतु पठान के मोहल्ले में एक अति सुंदर माली का लड़का रहता था। चपला माली के लड़के पर मोहित होकर पठान को छोड़कर उसके घर चली गई। पठान के राजद्वार पर प्रार्थना की हे पृथ्वीनाथ,
पठान ने राजद्वार पर प्रार्थना की कि हे पृथ्वीनाथ, पठान मतलब थानेदार के बाद जिसका नंबर आया था, तो वो जा कर के अब राजा के यहाँ गुहार लगाया कि हे राजन, पठान ने राजद्वार पर जाकर के कहा कि मेरी स्त्री को अमुक माली ने अपने अधिकार में कर लिया है, अतः सरकार द्वारा साफ साफ न्याय होकर मेरी पत्नी को मुझे दिलाया जाए। अब ये पठान मूर्ख को देखो, उसे अपनी पत्नी कह रहा है और राजा के यहाँ गया तो राजा की जय हो ऐसा कह करके वो राजा से गिड़गिड़ाता रहा और कहा कि माली को उचित दंड दिलाया जाए। राजा ने माली के लड़के और चपला को बुला करके पूछा। चपला ने बयान दिया कि मैं इन दोनों की पत्नी नहीं हूं, न पठान की न माली की। तो ये लोग बहका करके मुझे अपना अपना कहते हैं। ऐसा सुन राजा ने दूतों को बुलवा करके माली के लड़के को और पठान को दोनों को बंधवा कर आजीवन कारावास की सजा दिला दी और कहा कि ये स्त्री किसी की नहीं अब मेरी होकर रहेगी। अब चपला को राजा कहता कि मैं रखूंगा और इधर दीवान कहता है कि मैं रखूंगा। राजा और दीवान, इन छीना छोरी में दीवान अपना हाथ ना लगते देख ईर्षावश राजा के शत्रु से मिलकर अपने राजा को हराकर राज्य सहित भिखार बना दिया। अंत में वह चपला राजा और दीवान दोनों के हाथ से निकलकर एक घुड़सवार के साथ भाग गई। सत्य है, ये चंचल भामिनी भव से बचेगा सूर कोई है। वही ज्ञानी चतुर पंडित विरागी मुक्त सोई है। वही दुख से निकल सकता, वही सुखिया रहे हर दिल। न कामिन फंद में आया, सदा निर्बंध जोई है। ये चंचल भामिनी भव से बचेगा वीर सो कोई है। वही है भूप साहंसाह, वही विद्वान से बढ़कर। हृदय के काम की जड़ को जिन्होंने साफ धोई है। ये चंचल भामिनी भव से बचेगा सूर कोई है। पड़े जो काम के वश में, लिए ठेका दुखों का वो। नचे बंदर समान इस दिन, जन्म जन्मांत रोई है। ये चंचल भामिनी भव से बचेगा सूर कोई है। लानत सर्व ज्ञानों पर, जो भामिन भाव में बूढ़े। तजे निज तंत्र जीवन को, सदा दुख बोझ ढोई है। ये चंचल भामिनी भव से बचेगा सूर कोई है। तजो अभिलाष भव बंधन, यदि सुख शांति को चाहो। उठो जागो चलो जल्दी, यहाँ नहीं मीत कोई है। ये चंचल भामिनी भव से बचेगा सूर कोई है। तो ये चंचल भामिनी, ये संसार में ये काम वासना से बचना बहुत बड़ी वीरता है। बहुत जो
पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेकर के आया और सत्संग, गुरु भक्ति, साधना, स्वाध्याय के सहारे में जो जीवन को जीता है और लगाता है और उधर से घृणा हो करके और शांति की भूख जिसके मन में जगती है वही बचता है। नहीं तो यहाँ ये माया ठगनी घूम रही है हाथों में बेड़ी हथकड़ी लिए और सबको बांधती चलती है। इसलिए कहें कबीर सुनो हो संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। ये माया आवे तो पहले से ही उधर से निराश हो जाओ। माया एक बार एक जोगी के पास गई, अब वो सबको तो बांधती फिरती है, तो जोगी के पास गई तो जोगी से उसने कहा कि आप मुझसे विवाह कर लें, मैं आपको चाहती हूँ। माया ने जोगी से कहा, तो जोगी ने कहा कि अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? कहा नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। कहा कितनी उम्र है तुम्हारी? कहा मैं अनादिकालीन हूँ। कहा अरे फिर भी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ अभी तक? तो क्यों नहीं हुआ? कहा देखिए महाराज, जिसे मैं चाहती हूँ वह मुझे नहीं चाहता और मैं जिसको चाहती हूँ वह मुझे नहीं चाहता, जो मुझे चाहता है उसको मैं नहीं चाहती। तब जोगी ने कहा कि तुम किसे चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए संसारी लोग मुझे चाहते हैं और मैं उनको नहीं चाहती, और मैं जोगियों को, महात्माओं को चाहती हूँ लेकिन वो लोग मुझे नहीं चाहते। तब जोगी ने कहा कि मैं भी तुझे नहीं चाहता, और निराश होकर के वो लौट गई। तो ऐसे ही साहब कहते हैं, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। जैसे ही आवे माया पहले से निराश हो जाओ, पहले से ही उपेक्षा कर दो, बस मन का सारा कूड़ा कचरा समाप्त। और जैसे ही प्रियता का पत्र दिए उसको, प्रियता का पत्र, ये जैसे ही मन में इच्छा और प्रेम जगा, प्रियता जगी, तैसे ही फिर मानो वो आमंत्रण मिल गया। इसलिए सारी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को मिटा करके अपने स्वरूप की तरफ लौटो। बस यहीं पर समाप्त करते हैं आज की बातें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।